वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएएस। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा फूड अपना जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो वो होता है फोटोसिंथेसिस। और इसी जो प्रक्रिया है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एंड ऑक्सीजन जनरेट की जाती है। इस वजह से क्योंकि आजकल पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने की बात करते हैं। तो प्लांट लगाने से क्या होता है, प्लांट लगाने से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो बढ़ेगी। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ेगी और पोल्यूशन हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, बिकॉज द प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड and clean the air. तो natural air filter photosynthesis is a process due to which जो plant है ना, plant act as a natural air filter. एयर को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं प्लांट। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये इक्वेशन मस्ट है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर का यूज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फूड है प्लांट के लिए वो है ग्लूकोज, और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। तो हमारे लिए ऑक्सीजन करते हैं प्लांट जनरेट, और अपने खुद के लिए ग्लूकोज जनरेट करते हैं। तो इस वजह से ये प्रक्रिया हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है दे टेक CO2, और जो एक्वेटिक प्लांट है यूज द कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द वाटर। तो जो भी है हमारे, चाहे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो चाहे एक्वेटिक प्लांट हो, बोथ यूज द CO2। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ही लेते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट है जो पानी के अंदर CO2 घुली हुई है उसको लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस पूरे जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस करते हैं, कोशिश नहीं करते। वाटर एंटर इनटू द सेल ऑफ द लीफ थ्रू ऑस्मोसिस। जो वाटर होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू सेल्स के अंदर जाता है, एंड CO2 थ्रू द डिफ्यूजन। तो वाटर, ऑस्मोसिस एंड CO2 थ्रू डिफ्यूजन, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि दैट प्लांट टेक द CO2 थ्रू ऑस्मोसिस। नो, ऑस्मोसिस इज फॉर लिक्विड। व्हेन एनी intake or exit of the liquid through a cell takes place, that takes place through the osmosis। and जब CO2 की बात आती है, CO2 के अंदर CO2 इज अ गैस, और गैस जब इनटेक और एग्जिट होगा दैट इज थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज फॉर गैसेस एंड ऑस्मोसिस इज फॉर लिक्विड। तो इस वर्ड को याद रखना है दैट CO2 डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं और वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो जितना भी पानी होता है ना वो रूट्स के थ्रू लेते हैं प्लांट। वाटर जितना भी नेसेसरी होता है ना दैट इज टेकन थ्रू रूट्स, और रूट के थ्रू कैसे लेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कई बार ये क्वेश्चन आया गया है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि जो ऑक्सीजन आता है ना, ऑक्सीजन वाला एटम हमारा जनरेट होता है तो वो कहाँ से जनरेट होता है। तो जो हमारी वाटर का जो फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो हमारी जो ऑक्सीजन आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, वो वाटर से आती है। जो वाटर है हमारा, वाटर का फोटोलिसिस होता है और उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्योंकि यहाँ भी वाटर ले रहा है, यहाँ भी वाटर निकल रहा है, लेकिन जो ये वाटर कन्वर्ट हुआ ना यही ऑक्सीजन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, ये ग्लाइकोजन के अंदर बदल जाती है, ग्लूकोज के अंदर। अब नेक्स्ट दे रखा है द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो हमारा प्लांट है वो ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल आर फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल विच ट्रैप द सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं और वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे A B C D E। क्लोरोफिल A और B आर द मोस्ट कॉमन एंड फाउंड इन प्लांट।
देयर एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है दैट देयर इज एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द वायलेट ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। ये भी फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ गया तो ज़्यादातर गलत करके आएंगे कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू, रेड एंड वायलेट। The rate of photosynthesis is maximum in red light and is minimum in the violet light। तो ये हमारा, अगर आपको कंसीडर फोटोसिंथेसिस बनाना है, आई एम अ फार्मर एंड आई एम ग्रोइंग अ क्रॉप एंड आई वांट टू इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस, नाउ व्हाट इज द ऑप्शन आई हैव टू इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट टू इंक्रीज द रेड लाइट। अगर लाल लाइट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बहुत फास्टर रेट के साथ ऑक्सीजन बढ़ना शुरू होगी एंड द प्लांट विल स्टार्ट टू ग्रो फास्टर। The process of photosynthesis is the reaction of oxidation and reduction. Oxidation of water takes place, forming oxygen, and reduction of the carbon dioxide takes place, forming glucose. Oxidation और reduction होता है water का, forming oxygen, and reduction of carbon dioxide, forming glucose. वाटर का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ऑक्सीजन बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। द स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन और द लाइट रिएक्शन और डार्क केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे दो स्टेज बता रखे हैं फोटोसिंथेसिस की, पहली है फोटोकेमिकल रिएक्शन और दूसरी है डार्क केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज द completed in the grana of the chlorophyll. This is called the Hill reaction. In this process, breakdown of water takes place, releasing hydrogen ion and electron. The photolysis of water energy is received from the light. At the end of this process, ATP is formed from ADP and P. जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रैना के अंदर कंप्लीट होते हैं, ग्रैना ऑफ द क्लोरोफिल। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर एनर्जी। जो इसका हम ब्रेक डाउन करते हैं उसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमें लाइट से मिलती है, और इस प्रोसेस के एंड में हमें एटीपी मिलता है एडीपी से। डार्क केमिकल रिएक्शन नाम में लिखा होता है, डार्क मतलब कि अंधेरे में होगी। ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं क्लोरोफिल के। इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होता है, ठीक है। शुगर और स्टार्च आर फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज द केल्विन बेंसन साइकिल। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय द ऑक्सोमीटर। cell which is closely associated and interconnected with the guard cell are the subsidiary cell. Conversion of starch to sugar is essential from stomatal opening। तो यहाँ पे जो हमारा था फोटोसिंथेसिस वो कंप्लीट हो जाता है ल्यूसेंट फिजिक्स, ल्यूसेंट बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक माय वीडियो, शेयर माय चैनल। आपको जहाँ भी अच्छा लगे, मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।